Hello friends, welcome to the Chanakya official YouTube channel. Today we are going to discuss the GP, that is geometric progression. Geometric progression. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बनाया था कि दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो वर्ड्स का डिफरेंस है, दैट इज ए एंड ए। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड यूज होगा दैट इज आर, तो दैट इज कॉमन रेशो। जो हमने लास्ट टाइम करा था, जो हमने लास्ट में किया था दैट इज डी, विच इज कॉमन डिफरेंस। इस बार क्या आएगा दैट इज कॉमन रेशो। अगर हर एक एक्सीडिंग टर्म एक सेम रेशो के साथ चलती जाएगी, चाहे वो डिवाइड में चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में, तो उस सीरीज को बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता कैसे है? अगेन लेट A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक GPA। अब जो इसे सीरीज में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 अप टू ARN-1। जहां पे ये लास्ट टर्म है इसको बोलते हैं हम nth टर्म। क्या बोलते हैं इसको? nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। अब देखो यहां पे आपके पास आएगा TN, या फिर कई बुक्स में लिखा है AN। जनरल टर्म का फॉर्मूला है, चाहे TN लिखो चाहे AN लिखो, द फॉर्मूला विल बी ARN-1, वेयर A स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, R स्टैंड फॉर कॉमन रेशो, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, एंड TN या फिर AN स्टैंड फॉर nth टर्म। ठीक है जी, ये अपने पास वर्ड्स आते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। दीज आर द फॉर्मूलाज TN AN ARN-1 ARN TN। हमारे पास जो वर्ड्स हैं जिनका यूज हुआ है वो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए GP। अब पुत्र यहां पे भी आपके पास फॉर्मूलाज आते हैं तीन। पहला फॉर्मूला आता है ARN-1 अपॉन R-1। ये तब लगेगा जब R इज ग्रेटर देन 1। दूसरा फॉर्मूला आता है A1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R व्हेन R इज लेस देन 1, व्हेन A इंटू n when R is equal to। A को आप n टाइम तक मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब R की वैल्यू क्या होगी, कॉमन रेशियो क्या चलेगी मेरे पास, 1 के बराबर चलेगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाते हैं सम के। ठीक है जी, अब यहां तक होपफुली आपको क्लियर होएगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जनरल टर्म्स की। जैसे लास्ट क्लास में भी किया था मैंने कि जैसे आपको टर्म सपोज करनी पड़ती है 3, 4, 5, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आपने सपोज करना है, लेट करनी है। जैसे मान लो 3 टर्म्स सपोज कर रहे हैं आप, तो 3 टर्म्स में आपने जो सपोज करनी है वो करनी है A अपॉन R, A और AR। 4 टर्म्स में जो सपोज करोगे आप वो सपोज करोगे A अपॉन R क्यूब, A अपॉन R, AR और AR स्क्वायर। ठीक है जी, और 5 टर्म सपोज करोगे आप A अपॉन आर स्क्वायर, A अपॉन R, A, AR एंड AR क्यूब, AR स्क्वायर। अब देखो यहां पे जो कॉमन रेशो आ रही है आपके पास, कॉमन रेशो दैट इज R। यहां पे कॉमन रेशो R स्क्वायर और यहां पे कॉमन रेशो आएगी R। ठीक है जी, जब भी आपको सपोज करने को बोला जाएगा कि आप किसी नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और तीनों के तीनों पार्ट्स जो है वो GP फॉर्म कर रहे, तो आप वो 3 टर्म इस तरह से सपोज करोगे। अगर वो AP सपोज करा तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया है
कि अगर AP होंगी तो हम सपोज करेंगे A माइनस डी, A प्लस डी, ठीक है। और 4 टर्म्स के लिए मैं लिखा है A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। और जब आप 5 टर्म्स की सपोज करोगे तो वहां पे लिखा था हमने A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। तो आपने बेटा इस तरह से इन टर्म्स को लर्न करके रखना है, ठीक है। 3 टर्म्स, 4 टर्म्स एंड 5 टर्म्स के केसेस में। ये आपका AP का केस है, ये आपका GP का केस है। होपफुली आपको यहां तक क्लियर होएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम सम ऑफ GP if it contains infinite many terms। जब आपके पास लास्ट टर्म एंड नहीं बताई जा रही, आपको लिख दिया कि जो सीरीज है इट इज कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देन आपको SN का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन है। तो आपको SN का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, और R की जो कंडीशन है विच इज R मॉडुलस ऑफ R इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, सिंपल लेस देन 1। जो मोड ऑफ R रहेगा वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, दैट इज द केस, ठीक है जी। ये आपके पास GP के कंसेप्ट्स आ गए हैं। होपफुली आपको सारा का सारा GP का कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब अगली क्लास में जो हम करेंगे वो स्पेशल केसेस करेंगे, ठीक। अभी GP के कुछ क्वेश्चंस हैं जो PYQs में आ रखे हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चंस बुकलेट देखिए उसमें एक क्वेश्चन ये हमारे पास आता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो स्टेटमेंट इज द थर्ड टर्म ऑफ ए GP इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अभी आपको मैंने बताया, अभी मैंने लास्ट में करवाया कि 5 टर्म्स केसेस आएंगे तो आपने क्या सपोज करने हैं, A अपॉन R स्क्वायर, A अपॉन R, A AR और AR स्क्वायर, आपने इस तरह से सपोज करने हैं। अब वो बोल रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। आपको इन टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है। अब आप देखिए R से R स्क्वायर कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा A की पावर 5, दैट इज 3 की पावर 5। अब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए 9 9 एंड 2 3 81 243। तो आंसर क्या आएगा इसका, C इज द करेक्ट रिजल्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को, द थर्ड टर्म ऑफ अ GP इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो जब भी बेटा 5 टर्म्स का केस आएगा वो GP का, तो आप सपोज करोगे A अपॉन R स्क्वायर, A अपॉन R, A AR और AR स्क्वायर। हमें थर्ड टर्म दे रखी है 3, अब इन सब का प्रोडक्ट करा तो क्या आएगा, A की पावर 5 आएगा, A की पावर 5 तो A की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 की पावर 5 किसके बराबर आता है, 243 के बराबर आता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर C। ओके, now the next one is here the value of the product 6 की पावर 1 by 2, 6 की पावर 1 by 4, 6 की पावर 1 by 8 and 6 की पावर 1 by 16 अप टू इनफिनिट टर्म्स। अभी मैंने आपको इनफिनिट टर्म्स का सम की बात करी कि वो आता है A अपॉन 1 माइनस R, बट बेटा यहाँ पे जो है जो सीरीज है वो ना तो GP बन रही ना AP बन रही, इस तरह से बन रही है। अब आपको पता है if bases are same then powers are added, तो ये बन जाएगा 6 की पावर 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 प्लस 1 by 16 अप टू सो ऑन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गई, एक GP बन गई, अप टू इनफिनिट टर्म्स हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 by 2 और R की वैल्यू भी क्या आ गई 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट अपने पास देखते हैं क्या आता है, ये आएगा S A इज इक्वल टू वैल्यू 1 by 2 एंड R इज इक्वल टू 1 by 2, सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास आएगा 6 की पावर 1 by 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1 by 2। 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा,
हाफ से हाफ कैंसल आउट, तो आंसर क्या आ गया, 6 के बराबर आ गया। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से रिपीट कर रहा, देखो यहाँ पे दिया 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1 बाय अप टू 6 की पावर 1/60 एंड सो ऑन। टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो एस एन का फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया है कि एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। कब लगता है, जब सीरीज किसकी बनती है, जीपी की सीरीज बनती है। अब यहाँ पे था 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8 एंड 6 की पावर 1/16। इट इज नॉट फॉर्मिंग आइदर एपी और जीपी, बट द बेसिस आर सेम। जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू सो ऑन टर्म्स बन गई। अब अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो मेरे पास जो a आ गया 1/2 आ गया, r आ गया मेरे पास 1/2। तो एस एन का फॉर्मूला 6 की पावर हाफ 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ में से 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है log 10 टू log बेस विद 10 2 की पावर x माइनस 1 log विद बेस 10 2 की पावर x प्लस 3 आर इन एपी। तो एक कंसेप्ट मेरा यहां पे आप लर्न कर लो कि जैसे आगे में लिखा है log a log b log c। अगर ये एपी में है तो ए बी सी जीपी में होगा। डायरेक्ट ट्रिक याद कर लो, अगर ये रिजल्ट एपी में है तो ये रिजल्ट होगा जीपी में, और वाइस वर्सा। इफ दिस केस इज इन जीपी देन दिस केस इज इन एपी। एक दूसरे को उल्टा चलता है। अगर लोग ए लोग बी लोग सी एपी में है, तो जीपी में है, तो ये ए बी सी किस में होगा, एपी में होगा। अब इसी कंसेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे। देखो हुआ क्या, आपको पता है log विद बेस 10 2 विद 2x माइनस 1 विद log बेस 10 2x प्लस 3 आर इन एपी। तो मैं बोल सकता हूं ना 2 कॉमा 2 की पावर x माइनस 1 कॉमा 2 की पावर x प्लस 3 किस में होएगा, जीपी में, आर इन जीपी। अगर ये बेटा जीपी में है तो दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3। होल स्क्वायर ओपन कर दो, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। टर्म्स उठा के एक साइड ले आओ, 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम 2 की पावर x और बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे उठ के आएगा तो -2। होपफुली यही बनेगा और 6 बनेगा वहां पे ना, यहाँ पे 6 और यहाँ 5, यहाँ पे आ गया आपके पास 6 और 6 यहाँ पे उठ के आएगा तो बन जाएगा 5। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट करें तो अपने पास 5 बने और प्लस माइनस करें तो 4 बने। तो वेरी सिंपल रिजल्ट, 2 की पावर x इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहां पे कर दिया हमने। अब नेक्स्ट देखो यहां पे रिजल्ट जो आएगा बेटा दैट इज 2 की पावर x थ्रू आउट कॉमन 2 की पावर x माइनस 5 प्लस 1 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x माइनस 5 थ्रू आउट कॉमन, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब बचाइए 2 की पावर x इज इक्वल टू 5। तो मैं अब प्रॉपर पूरा का पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूं कि होता कैसे है। वैसे तो आपको पता चल जाना है आंसर कौन सा आएगा। log लिया मैं दोनों साइड, log m की पावर n इज इक्वल टू log ऑफ 5, तो ये बन जाएगा x log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 5 और रिजल्ट आया मेरे पास x इज इक्वल टू log विद बेस टू 5 एंड द ऑप्शन इज द
C is the correct result. ये क्वेश्चन भी 2021 में आ रखा है कि इफ log with base 10 2, log with base 2 10 2x minus 1 log with base 10 2x plus 3 are in AP, then what is the value of x? तो हमने क्या करा, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट किस में बता दिया, जीपी में बता दिया। तो द स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते थे आप, मैंने स्प्रेडिंग मिनट टर्म करी तो रिजल्ट आ गया 2 की पावर x माइनस 5 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 और दिस पार्ट इज इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब 2 की पावर कुछ भी करोगे रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करो कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो ये वाला रिजल्ट बचा 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, log with base 2 5। That is option number C, which is the correct answer. Now the next one is, if x is equal to 1 minus y plus y square minus y cube up to infinite terms where modulus of y is less than 1, then which of the following is the correct answer? देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन बना के दे दिया आपको इजी सा कि x is equal to 1 minus y plus y square minus y cube up to so on। अब बेटा यहाँ पे आपके पास a is 1 और कॉमन रेशियो इज माइनस वाई। आपको पता है इनफिनिट सीरीज है, जीपी बन रही है मेरे पास, तो एस एन का फॉर्मूला क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1 माइनस माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज x। सो आप चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A is the correct answer. A is the correct answer. Hopefully you enjoy the class. Next we will do in the next class. Okay, thank you.